क्या हो जब आपको इंसानों से ज्यादा खतरनाक इंसान मिल जाए जो न सिर्फ मारते हैं बल्कि अपने शिकार को खा भी जाते हैं। ये है 1980 का वो वक्त जब एक छोटा सा शहर बन गया था कैनिबल्स का शिकार घर, और एक आदमी ने ली थी उनके खिलाफ लड़ाई की ठान, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी जान से। इस घटना के बाद कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसे भी रहते हैं जिन्हें देखकर आप भी डर जाएंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसे देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी। फिल्म की शुरुआत 1980 में होती है, एक ऐसा जमाना जब लोग लुटेरों से खौफजदा रहते थे, क्योंकि उन दिनों लुटेरे सिर्फ माल लूटने तक ही सीमित नहीं रहते थे, वो अपने शिकार की जान भी ले लेते थे। ठीक उसी तरह जैसे परमिश नाम का एक लुटेरा करता है। वह अपने साथी के साथ मिलकर 3 लोगों की हत्या कर देता है और उनका सारा सामान लूट लेता है। अपना काम पूरा करने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वे एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां लकड़ियों के घेरे बने हुए थे और हर तरफ इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थीं। इससे पहले कि परमिश या उसका साथी कुछ समझ पाते, कोई अचानक उसके साथी पर टूट पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि हमलावर के हथियार पर लगे तीर की नोक पर भी इंसानी हड्डी लगी हुई थी। परमिश अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन वो तो मौके पर ही मारा गया। खुद परमिश पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए वह बिना देर किए वहां से भागकर अपने शहर लौट आता है। वापस आकर वह अपना सारा लूटा हुआ सामान छिपा देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए कि उसे यह सब करते हुए शेरफ का असिस्टेंट देख चुका था, और अब वह सारी बात जाकर शेरफ को बता देता है, जिसका नाम था हैंड। उसने कहा, मुझे लगता है कि परमिश एक लुटेरा है, क्योंकि मैंने उसे अपना सामान छिपाते हुए देखा है। दोनों फैसला करते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो वे परमिश को पकड़ेंगे। हैंड अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आता है जहां पर परमिश बैठा हुआ था। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं करते, बल्कि हैंड पहले बैठकर परमिश से उसके काम के बारे में सवाल करना शुरू कर देता है। जब वह देखता है कि परमिश घबरा गया है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाए, परमिश उठकर वहां से भाग जाता है। शेरफ उसे रोकने के लिए पीछे से उसकी टांगों पर गोली चलाता है और उसे वहीं पर गिरा देता है। परमिश जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। चूंकि यह सारा वाकया बाहर के सभी लोगों के सामने होता है, इसलिए सभी लोग ये जान जाते हैं कि परमिश एक लुटेरा है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जॉन। वह परमिश को जख्मी देखकर उसके लिए परेशान हो जाता है। वह परमिश की मदद के लिए शहर में डॉक्टर ढूंढने जाता है। इस शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर रहती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पति को भी बहुत गहरी चोट लगी हुई है। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी है, जिसका इलाज वह खुद कर रही थी, लेकिन अब यह एक इमरजेंसी थी, इसलिए वह अपने पति से अनुमति लेकर जॉन के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह देखती है कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हैं। परमिश की टांग उसकी उम्मीद से ज्यादा गंभीर है। इसे ठीक करने में तकरीबन पूरी रात लग सकती थी, और यहाँ तक कि यह भी नहीं कहा जा सकता था कि वह कब ठीक होगा। डॉक्टर अपने काम में लग जाती है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने फार्म हाउस में किसी काम से जा रहा होता है। अचानक उसे घोड़ों के तेज भागने की आवाज सुनाई देती है। जब वह जांचने के लिए जाता है तो सामने का मंजर बेहद अजीब लगता है। उसके सामने जो लोग खड़े होते हैं वे ऐसे नहीं लग रहे हैं जैसे हम या हमारे जैसे लोग होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाए या वहां से भाग सके, वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और बेरहमी से उसे मार डालते हैं। उसके शरीर पर जगह जगह से गहरे घाव कर दिए जाते हैं। दरअसल ये लोग बर्निश का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए थे, और ये लोग थे कैनिबल्स, यानी वो इंसान जो दूसरे इंसानों का मांस खाते। रात गुजरती है और सुबह हो जाती है। हम शेरफ को उसके घर पर देखते हैं। एक आदमी घबराया हुआ उसके घर आता है और उसे सूचना देता है कि उसने खेतों में एक आदमी की लाश देखी है और उसकी हालत बेहद खराब है। शेरफ को सूचना देने वाला आदमी बताता है कि उसने इस सब की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाया था, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, यहां तक कि कैदी भी गायब थे। यह सुनकर शेरफ के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह पहले मृतक लड़के के पास जाता है। वहां उसने लड़के की बॉडी चेक की, जो अब पूरी तरह से मृत हो चुका था। फिर वह वापस पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर देखता है कि सभी लोग वास्तव में गायब हैं। पुलिस स्टेशन की छानबीन करने पर उसे वहां से एक तीर मिलता है जो उसी कैनिबल ट्राइब का था। शेरफ को इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती, लेकिन वह जानता है कि ऐसा करने वाले लोगों के बारे में सच केवल एक ही आदमी बता सकता है, वह थे प्रोफेसर। शेरफ पहले डॉक्टर के घर जाता है और उसके पति को यह झटका देने वाली खबर देता है कि उसकी पत्नी रात ही पुलिस स्टेशन से गायब हो गई है। यह सुनकर डॉक्टर के पति के होश उड़ जाते हैं। शेरफ उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि वह घबराए नहीं, वह उसका सुराग लगाकर रहेगा। परेशान आर्थर, डॉक्टर का पति, अब शेरफ का पीछा करने लगता है। दोनों बाहर निकलते हैं और वहां प्रोफेसर से मिल जाते हैं। शेरफ उसे वो तीर दिखाता है। जैसे ही प्रोफेसर तीर देखते हैं, उनका चेहरा परेशानी से भर जाता है। वह जानते हैं कि यह तीर कैनिबल ट्राइब का है। प्रोफेसर उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं। वह ट्राइब ऐसे लोग हैं जो इंसानों को पकड़कर मारकर खा जाते हैं। जो भी उनके पास जाता है जिंदा वापस नहीं आता।
अगर वह लोग इस शहर से लोगों को पकड़कर ले गए हैं तो इसका मतलब यह है कि पूरा टाउन खतरे में है। वह पहले लोगों को मारकर खाएंगे और फिर अपने शिकार के लिए बार बार इस टाउन में आएंगे। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। डॉक्टर का पति आर्थर तो सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा होता है। वह किसी भी हाल में अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, इसीलिए वह शेरफ के साथ उसके मिशन पर जाने का फैसला कर लेता है। उनका मिशन होता है सभी लोगों को बचाने के लिए उस कैनिबल ट्राइब की ओर जाना। वे अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। रात हो जाती है। थकान ने भी उन्हें धीरे धीरे पकड़ लिया होता है। वे यहाँ ठहरकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। जॉन, जिसे इस तरह की यात्रा का अच्छा अनुभव होता है, वह उस जगह के आसपास एक वायर लगा देता है ताकि अगर कोई भी उनकी ओर आने लगे तो वायर बजने से वे तुरंत जाग जाएं। रात में वायर बजती भी है, लेकिन वहां जानवर के अलावा कोई नहीं होता। इस तरह उनका सफर काफी शांत रहता है। अगली सुबह वे अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देते हैं, लेकिन अब आर्थर की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी पहले से खराब टांग अब और बिगड़ चुकी होती है। जख्म में इन्फेक्शन आ गया होता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। शेरफ उसे सलाह देता है कि वह चाहे तो यहीं अपना सफर रोक सकता है, लेकिन आर्थर रुकने को तैयार नहीं होता। वह अपने साथियों के साथ ही आगे बढ़ता रहता है। उनकी यात्रा जारी रहती है और खतरा भी। रात होने पर फिर से उन्हें अपना सफर रोकना पड़ता है, लेकिन इस रात कुछ ऐसा होता है जो उनके दिमाग में कभी नहीं बैठा था। उनके सामने अचानक दो लोग आने लगते हैं। हंट तुरंत अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें चेतावनी देता है, वहीं रुक जाओ, अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो नीचे फेंक दो। लेकिन वे लोग कहते हैं कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। पीछे से जॉन एकदम से घबरा जाता है और उन दोनों पर गोली चला देता है। वह उन्हें मार डालता है। इस दृश्य को देखकर हंट को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि जॉन ने बेकसूर लोगों को मार दिया, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि वह जिस सफर पर निकले हैं वहां कोई भी खतरा नहीं लिया जा सकता। और वाकई जब वे उन दोनों के पास जाकर उन्हें चेक करते हैं तो पता चलता है कि वे सच में लुटेरे थे। उनके पास हथियार भी थे। अगर जॉन उन्हें नहीं मारता तो वे उन्हें मार देते। अब वे थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का दिन उनके लिए बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं है। एक बार फिर लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। चुपके से वे उनका सारा सामान लूट लेते हैं, वहां तक कि उनके घोड़े भी ले जाने लगते हैं। लेकिन जॉन का घोड़ा, जो बेहद वफादार था, उनके साथ जाने को तैयार नहीं होता। गुस्से में आकर लुटेरों ने उस घोड़े को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब जॉन और बाकी लोग होश में आते हैं तो वे यह सब देखकर सदमे में आ जाते हैं। जॉन को तो अपने घोड़े की हालत देखकर बहुत दुख होता है। वह घोड़ा उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वह अकेला था और उसके घोड़े ने ही उसे दुनिया में एक तरह से साथ दिया था। जब वह देखता है कि उसका घोड़ा बुरी तरह से तड़प रहा है तो उसे दर्द से निजात दिलाने के लिए वह उस पर गोली चला देता है। अब सुबह हो चुकी है। उन्हें अपना सफर जारी रखना है, लेकिन अब उनके पास घोड़े नहीं बचे हैं। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, पैदल चलना। लेकिन डॉक्टर के पति आर्थर की टांग इतनी खराब है कि वह पैदल नहीं चल सकता। इसलिए बाकी सभी लोग उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं और उसे दर्द कम करने के लिए पेन किलर भी दे देते हैं। आगे बढ़ते समय वे रास्ते में पत्थरों पर निशान छोड़ते जाते हैं ताकि जैसे ही आर्थर ठीक हो वह उनका पीछा करके उन तक पहुंच सके। कुछ ही देर में उनका सफर खत्म हो जाता है। वे उस कैनिबल ट्राइब तक पहुंच जाते हैं जो उनका असली शिकार थी। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक कैनिबल उनके सामने आ जाता है। हंट तुरंत अपनी बंदूक से उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर दूसरे कैनिबल भी वहां आ जाते हैं और अजीबोगरीब हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं। उनके पास ऐसे हथियार थे जिनसे लड़ना उन्हें नहीं आता था। जॉन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह अब लड़ नहीं सकता। इसलिए शेरफ और उसका साथी जॉन को वहीं छोड़ देते हैं और उसकी हिफाजत के लिए एक बंदूक भी दे देते हैं। जॉन बहुत बहादुर था। अपने मरने से पहले भी उसने अपने सामने आने वाले 3 कैनिबल्स को गोली मारकर मार डाला और आखिर में वह खुद भी मर जाता है। अब शेरफ और उसका साथी कैनिबल ट्राइब के केव में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं उन्हें कैनिबल्स पकड़ लेते हैं। वे उन्हें एक जेल में बंद कर देते हैं जहां पहले से ही बाकी लोग कैद थे, लेकिन अब वहां केवल 2 लोग ही बचे थे, डॉक्टर और उसका पति परमिस। शेरफ पूछता है, परमिस कहाँ है? डॉक्टर के स्वर में दर्द था। उसे तो ये कैनिबल्स मारकर खा चुके हैं और अब हम 2 ही बचे हैं। यह बात सुनकर शेरफ और उसका साथी घबरा जाते हैं। इतने में ही वहां एक कैनिबल आ जाता है और अपनी अजीबोगरीब सीटी से सभी को बुला लेता है। उसके बाद वह डॉक्टर को जेल से बाहर निकालता है, उसके कपड़े उतारवा देता है और फिर 2 अन्य कैनिबल्स उसे पैरों से पकड़कर बेदर्दी से बीच से चीर देते हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर शेरफ और उसका साथी दहशत में आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, लेकिन फिर भी शेरफ को एक उम्मीद थी। आर्थर, डॉक्टर का पति, उन्हें बचाने जरूर आएगा। डॉक्टर पूछती है, आर्थर कहाँ है? शेरफ जवाब देता है, वह तुम्हें बचाने के लिए हमारे साथ ही आ रहा था, लेकिन उसकी टांग का जख्म बहुत बिगड़ गया था और उसे बहुत दर्द हो रहा था,
इसीलिए हम उसे रास्ते में छोड़ आए। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से से पागल हो जाती है और उन पर चिल्लाने लगती है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी खतरनाक जगह पर तुम उसे कैसे छोड़कर आ सकते हो? शेरिफ उसे समझाता है, अब लड़ने का वक्त नहीं है, यह वक्त है मिलकर लड़ने का। फिर शेरिफ डॉक्टर से पूछता है, यहाँ कितने कैनिबल हैं? डॉक्टर बताती है, लगभग 15 से 12, लेकिन अब 3 को तो बाहर जॉन मार चुका है, इसलिए यहाँ अब लगभग 12 कैनिबल्स बचे हैं। अब अपने आप को यहाँ से छुड़ाने के लिए वे एक प्लान बनाते हैं। शेरिफ के पास एक बोतल वाइन होती है, वे उसमें जहर मिला देते हैं और फिर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जैसे ही कैनिबल्स ये देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये वाइन कोई बहुत कीमती चीज है, इसीलिए वे उसे छीन कर पी जाते हैं। 3 कैनिबल्स उस वाइन को पीते ही मर जाते हैं। शेरिफ का प्लान काम कर जाता है। इसी बीच हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जो किसी तरह रेंगते रेंगते उस कैनिबल केव के पास पहुंच चुका होता है। जैसे ही 2 कैनिबल्स उसे देखते हैं, वे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन आर्थर तेजी से उठकर उन दोनों को गोली मारकर मार डालता है। फिर वह घसीटते हुए उनके पास जाता है और देखता है कि उनके गले में एक अजीब सी व्हिसल है, जिसके जरिए वे अपने साथियों को बुलाते हैं। वह उस व्हिसल को ले लेता है। इसी व्हिसल के जरिए और कैनिबल्स वहां आ जाते हैं, लेकिन आर्थर उन्हें भी मार देता है। अब सिर्फ 4 कैनिबल्स बचे होते हैं। केव के अंदर कैनिबल्स का लीडर समझ जाता है कि शेरिफ ने धोखे से 3 कैनिबल्स को मार डाला है। वह बौखला जाता है और शेरिफ को बाहर निकालकर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वह शेरिफ के पेट पर एक भयानक कट लगाता है और फिर उसी वाइन की बोतल उसके पेट में घुसा देता है। लेकिन इससे पहले कि वह शेरिफ को और भी ज्यादा पीड़ा दे सके, एक गोली की आवाज आती है। यह गोली आर्थर ने मारी थी। एक कैनिबल को उसने मार दिया था। सभी कैनिबल्स बाहर आ जाते हैं, सिर्फ एक के सिवा। वहीं बचा हुआ कैनिबल हंट पर हमला कर देता है। वह उसकी गर्दन पर पैर रख देता है, लेकिन हंट अपने आप को बचाने के लिए उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे खींचकर नीचे गिरा देता है। फिर वह खुद उस पर चढ़कर उसे मार डालता है। बाहर आर्थर ने एक और कैनिबल को मार दिया था। अब वह घसीटते हुए केव के अंदर आ जाता है। वह शेरिफ से मिलता है और उसे बताता है कि उसने कितने कैनिबल्स को मारा है। शेरिफ अनुमान लगाता है, अब यहाँ सिर्फ 3 कैनिबल्स बचे हैं और मैं भी मरने वाला हूँ। एक काम करो, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं पीछे से इन तीनों को मार दूंगा। यह बहुत भावुक कर देने वाला पल था। वे शेरिफ को छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें जाना पड़ा। तीनों मिलकर केव से बाहर निकलने लगते हैं और काफी दूर चले जाते हैं। तभी 3 गोलियों की आवाजें आती हैं। इसका मतलब था शेरिफ ने बचे हुए 3 कैनिबल्स को मार दिया था और आखिर में शेरिफ भी अपनी आखिरी सांस लेकर मर जाता है। कैनिबल्स को खत्म करने के बाद बच जाते हैं सिर्फ 3 लोग, आर्थर, हंट और डॉक्टर। उन्होंने हिम्मत करके अपने पूरे टाउन को इस खतरनाक खतरे से आजाद करा दिया था और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां फिर कहानियां बयां करेंगे डर की, बलिदान की और इंसान की जिंदगी की। तब तक खुद को सुरक्षित रखिएगा, अपने आसपास की दुनिया को भी ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कहानियां तो बस शुरू हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।